राधे राधे दोस्तों। आज हम सोचो टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है वेदिस वेब क्यूज पर, जहां वेटनरी सर्जरी को सीखना और पढ़ना होता है आसान और मजेदार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया करने के बाद जो धागे आंतरिक अंगों पर लगाए जाते हैं तथा उन्हें वापस काटकर हटाया नहीं जाता, वे धागे कौन से होते हैं? तो सर्जरी करते टाइम जो इंटरनल ऑर्गन पर सूचर लगाते हैं वो सूचर कौन से होते हैं? वो सूचर होते हैं अवशोषित, यानी उनको काटा नहीं जाता, वो शरीर में स्वतः ही अवशोषित हो जाती हैं। ऐसे सूचर कहलाते अवशोषित सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटगट बनाया जाता है, यानी कैटगट सूचर है वो किससे बनाया जाता है? कंगारू की पूंछ से, घोड़े की पूंछ के बालों से, भेड़ की आंत की अधोश्लेष्म परत से, यानी सब म्यूकोजा लेयर से, या रेशम कीट की ग्रंथियों से। तो कैटगट भेड़ की आंत की सब म्यूकोजा लेयर से बनाया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से अनअवशोषित सूचर पदार्थ नहीं है। ये पूछ रहा है, नॉन एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल नहीं है। सिल्क, कैटगट, लिनेन, नायलॉन। तो सिल्क, लिनेन और नायलॉन ये नॉन एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल है। कैटगट एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल है, यानी ये अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनअवशोषित नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री है। उसमें पूछ रहा था नॉन एब्जॉर्बर सूचर सामग्री नहीं है, इसमें पूछ रहा है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री है। तो इसमें कैटगट, कोलेजन, नायलॉन, फेसियालाटा। तो कैटगट एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री है, कोलेजन भी एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल है, फेसियालाटा भी एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, नायलॉन। नायलॉन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैटगट धागा 20 दिन में अवशोषित होता है? साधारण कैटगट, माइल्ड क्रोनिक कैटगट, मीडियम क्रोनिक कैटगट, एक्स्ट्रा क्रोनिक कैटगट। तो ऐसा कौन सा कैटगट है जो 20 दिन में अवशोषित होता है? तो होता है मीडियम क्रोनिक कैटगट, ये 20 दिन में अवशोषित होता है। और साधारण कैटगट 10 दिन में अवशोषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रोमन के टांके लगाते समय निम्न में से कौन सा कैटगट धागा काम में आता है? तो रोमन के टांके लगाते समय कौन सा कैटगट धागा काम में आता है? रोमन के टांके लगाते समय कैटगट नंबर 5 धागा काम में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अवशोषित धागे हैं? इसमें एब्जॉर्बेबल सूचर पूछ रहा है, कैटगट, बैक्सोन, फेसियालाटा, तो सभी। तो एब्जॉर्बेबल सूचर की 3 है, कैटगट भी, बैक्सोन भी, फेसियालाटा भी। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कैटगट प्राप्त होती है। कैटगट किससे प्राप्त होती है? कैटगट गाय से भी प्राप्त होती है और भेड़ से भी होती है। तो जब दोनों ऑप्शन साथ में आ गए तो हमारा भेड़
के द्वारा केटगट प्राप्त होती है, ये ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि केटगट हीट के द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली केटगट है। सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली केटगट कौन सी है, बताएं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, मीडियम केटगट सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली केटगट है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों व फेसिया को सूचक करने के लिए कौन सा केटगट धागा काम में लेते हैं। मांसपेशिया और फेसिया को सूचक करने के लिए तो छोटे जानवरों में लेते हैं साइज नंबर 1 एंड 2 और बड़े जानवरों में लेते हैं साइज नंबर 3। इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि बड़े जानवरों के बारे में बताना है, छोटे जानवरों के बारे में। तुम्हारा ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन राइट होगा, साइज नंबर 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, बड़े जानवरों में रक्त वाहिनियों को बांधने के लिए कौन सा केटगट धागा काम में लेते हैं। बड़े जानवरों में इसमें मेंशन किया गया, बड़े जानवरों में ब्लड वेसल्स को बांधने के लिए कौन सा केटगट धागा काम में लेते हैं। तो इसमें साइज नंबर 3, ए ऑप्शन राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन, कंगारू की पूंछ के टेंडन से प्राप्त सूचक मटेरियल है। इसमें कंगारू की पूंछ के टेंडन से कौन सा सूचक मटेरियल प्राप्त होता है पूछ रहा है। तो कंगारू की पूंछ के टेंडन से प्राप्त होता है तो वो सूचक मटेरियल होता है कंगारू टेंडन, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हर्निया व जॉन कैप्सूल की सूची में काम में लिए जाने वाला सूचक है। हर्निया और जॉन कैप्सूल की सूची में काम में लिए जाने वाला सूचक कौन सा है। तो बताएं कौन सा सूचक काम में लेते हैं। तो हर्निया और जॉन कैप्सूल की सूची के लिए कंगारू टेंडन सूचक काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आई सर्जरी में काम में लिए जाने वाला सूचक मटेरियल। इसमें आई सर्जरी में पूछ रहा है कि कौन सा सूचक मटेरियल काम में लेते हैं। तो आई सर्जरी में कोलेजन सूचक मटेरियल काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलेजन सूचक मटेरियल प्राप्त किया जाता है। कोलेजन सूचक मटेरियल किससे प्राप्त किया जाता है। कंगारू की पूंछ की टेंडन से, पेट की आंत की सबम्यूकोसा से, बोवाइन यानी गाय भैंस के प्लेक्सस टेंडन से, गाय की छोटी आंत की सीरोसा परत से। तो कोलेजन सूचक मटेरियल बोवाइन गाय भैंस के प्लेक्सस टेंडन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बोवाइन की सिकम से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल। बोवाइन की सिकम से तो बताएं। बोवाइन की सिकम से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल है कार्गिल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन, बोवाइन की थाई की फेसिया से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल। तो बोवाइन की थाई यानी जांघ की फेसिया से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल कौन सा है, बताएं। तो बोवाइन की जांघ की फेसिया से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल है फेसिया लाटा। हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कोकून से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल है। रेशम के कोकून से पूछ रहे कौन सा सूचक मटेरियल प्राप्त होता है। तो रेशम के कोकून से प्राप्त होने वाला सूचक मटेरियल है सिल्क। अगला क्वेश्चन, नवजात में अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधने के लिए
काम में लिए जाने वाला सोशल मटेरियल है। नवजात की अम्लाइकल कोड को बांधने के लिए काम में लेने वाला सोशल मटेरियल कौन सा है? तो यह सोशल मटेरियल है अम्लाइकल टेप। अगला क्वेश्चन है हेक्सा मेथाइलिन डाइमाइन एवं एडिपिक एसिड का बहुलक है। तो बताएं इन दोनों का बहुलक क्या है? कौन सा सोशल मटेरियल इन दोनों का बहुलक है? सिल्क, नायलॉन, लिनेन, कॉटन। तो हेक्सा मेथाइलिन डाइमाइन एवं एडिपिक एसिड का बहुलक है नायलॉन। अगला क्वेश्चन सबसे मजबूत सोशल मटेरियल है। तो सबसे मजबूत सोशल मटेरियल कौन सा है? सिल्क, स्टेनलेस स्टील वायर, लिनेन, नायलॉन। तो सबसे मजबूत सोशल मटेरियल है स्टेनलेस स्टील वायर। तो दोस्तों आज हमने सोशल टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताएं और आगे आपको कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ वेटनरी सर्जरी होगी आसान और मजेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।